पेज नंबर 127, अध्याय 20, सूत्र स्थान, श्लोक 1-2। इसके आगे हित अहित्य अध्याय की व्याख्या करते जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत को कहा था। हित शब्द का अर्थ है हितुआदरण पोषणीय धातु से हित शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो आहार विहार तथा जीवन तथा पोषण पालन का हेतु होता वह हित कहलाता है, और इसके विपरीत अहित है। श्लोक 3। कई आचार्यों का मत है कि जो वस्तु वायु के लिए पथ्य है वही वस्तु पित्त के लिए पथ्य है, अपथ्य है, अहितकारी है, यथा तिल कलिक। इसलिए कोई भी द्रव्य पूर्ण रूप से हितकारी या अहितकारी नहीं कहा जा सकता। यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस सुश्रुत तंत्र में द्रव्य स्वभाव से प्रकृति से जो कि अवस्थाओं में से एक ही समान रहती है, यथा वही तथा उष्ण जल की द्रव्य संयोग से एक या दो तीन द्रव्यों के साथ संयोग होने से पूर्ण रूप से हितकारी या पूर्ण रूप में अहितकारी अथवा हित एवं अहित दोनों करने वाले होते हैं। ततु न सम्यक, अर्थात यह ठीक युक्ति संगत तो है परंतु ठीक नहीं। पथ्य शब्द का अर्थ है जो पथ जीवन यात्रा के अन्न पेट अनुकूल हो, इसके विपरीत अपथ्य। श्लोक 4। इनमें पूर्ण रूप से हितकारी द्रव्य जाति जन्म से ही सात्म्य की दृष्टि से पानी घी दूध चावल जौ गेहूं आदि ये जन्म से ही हितकारी हैं। पूर्ण रूप से अहितकारी अग्नि क्षार एवं विष आदि वस्तुएं जलाने पकाने या मारने के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। संयोग के कारण दूसरे द्रव्य विष के समान हो जाते हैं। अहितकारी वह हितकारी द्रव्य जो वायु के लिए पथ्य हैं, वही द्रव्य पित्त के लिए अहितकारी हैं, साथ में निरंतर उपयोग से जो आत्मा के अनुकूल हो गए हैं। श्लोक 5। सब प्राणियों के पथ्य आहार के लिए निम्नलिखित उपदेश करते हैं। सब प्राणियों के लिए पथ्य आहार के निम्नलिखित वर्ग का उपदेश करते हैं, यथा लाल चावल शिष्टिक श्वेत साठी कुंगु कांगनी मुकुंद काले साठी पांडुक पीले धान्य पीतक प्रमोदक कालक असनक पुष्यक कर्मर्दक कर्दमक शकुनाहृत सुगंधक देवशाली कमल निर्वार कोद्रक कोदो उद्दालक वन क्रोधव श्यामक सांव गेहूं वैष्णव वेणु, और जो ये शूक धान्यों में उत्तम है, एण काला हिरण कुरंग मृग मातृका स्वदृंचा कर्कट कराल कक्र कृकश पक्षी कबूतर बटेर तीतर कपिंजल वृत्तिर वृत्तिका इनका मांस जंगल मृग व जंगल पक्षियों में श्रेष्ठ है। मूंग वंगमूग मोठ कलाय मटर मसूर मांगल्य पांडवर्ण मसूर चना हेरून सातीन का वेद आड़की अरहर सतीन वर्तुलक चिल्ली केत का बथुआ वास्तुक बथुआ सन्नु चौपतिया जीवंती तंडुली यक चुलाई मंडूक पर्णी ये वेदल दालों में तथा शाकों में श्रेष्ठ है। स्नेहों में गाय का घी उत्तम है। नमकों में सिंधव और फलों में आंवला और अनार उत्तम है। यह वर्ग सामान्य रूप से सब प्राणियों के लिए हितकर है। आहार को कहकर अब विहार को कहते हैं, यथा ब्रह्मचर्य निवात शयन वायु रहित स्थान में सोना गर्म पानी से स्नान रात्रि में सोना और व्यायाम तथा उपस्थित वेगों को न रोकना पूर्ण ये कार्य पूर्ण रूप से हितकारी हैं। ये कार्य पूर्ण रूप से हितकारी हैं। श्लोक 7। एकांत हित पानी आदि और एकांत अहित अग्नि आदि वस्तुओं को पहले कह चुके हैं। अहितकारी हितकारी एवं अहितकारी जो वस्तुएं वायु के लिए वे पित्त के लिए अपथ्य हैं। अन्य द्रव्य संयोग के कारण विष के समान अहितकारी हो जाते हैं, यथा वल्ली फल बेल पर लगने वाला फल कुष्मांड क्वच छत्रक गिरीर वंशाकुर आमफल अमृतक लवण कुल्थी पिन्यक तेलपिष्ट दही तेल अनूप मास उद्रक मास विरोही जड़ा हुआ धान्य पिष्ट पीठी शुष्क शाक बकरी या भेड़ का मांस मध्य जामुन का फल चिलमिल मत्स्य सकली गोदा वराह इन वस्तुओं को एक समय में दूध के साथ नहीं खाना चाहिए। श्लोक 9। बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि रोग उदर आदि साथ में जाति आतुर औषध अन्न रस देश ऋतु उदक देश अनुप आदि काल शीत वर्षा देह स्थूल कर्ष और मध्य अग्नि आदि पदार्थों का भी उपयोग करे, तथा उदर रोग में तिल मात्र विष भक्षण तथा कृष्ण सर्प से दुष्ट दष्ट में इक्षु का भक्षण भी हितकारी है। विषमंतव्य साथ में जो शरीर में उपकार के लिए शयन करके लीन विलीन हो गया है जाए।
सातवें का नाम भी उपशय और दोनों दोनों शब्दों का समान तात्पर्य ही है। श्लोक 10, 11, 12। वैद्य को रोग आदि की अवस्थाएं वेद के कारण हित एवं अहित की व्यवस्था को नहीं चाहते। स्वस्थ व्रत में हित एवं अहित का विचार करते हैं, रोग में नहीं करते। दूध और विष इन दोनों के ग्रहण करने में एक को विष को एकांत रूप से अधिकारी कहते हैं। हे सुश्रुत, इस प्रकार दूध की भांति प्रभाव संसिद्ध रसयुक्त सलील आदि द्रव्यों को एकांत रूप से हित कर समझना चाहिए। श्लोक 13। इसके आगे अन्य संयोग से अहितकारी द्रव्यों को कहते हैं। अंकुरित धान्यों के साथ तथा वसा, शहद, दूध, गुड़ और उड़दों के साथ ग्राम्य अनूप, औद्रक, जलचर मांस नहीं खाना चाहिए। दूध और घी के साथ रोहिणी शाक और जातुक शाक पोषकर नहीं खाना चाहिए। बलाका, कनाव की, पक्षी की वरुणी, मदिरा और कुलमाश, अर्धस्विन, गेहूं आदि के साथ नहीं खाना चाहिए। काक, माची को पीपली एवं काली मिर्चों के साथ, नाड़ी, पल्लव, शाक, कुक्कुट और दही के साथ नहीं खाना चाहिए। शहद को गर्म अनुपान के साथ, पित्त को कच्चे मांस के साथ, सुरा, करशरा, तिल, तंडुल, मांस से बनी और पायस, खीर को एक साथ नहीं खाना चाहिए। सोवीरिक, कांजी के साथ, तिल की पूरी को, मछलियों के साथ, गन्ने के रस से बनी वस्तुओं को गुड़ के साथ, मकोए को मधु के साथ, मूली को गुड़ के साथ, वरा को कहीं कहीं दूध के साथ ही वरा को, ऐसा पाठ, और मधु के साथ विरुद्ध आहार को न खाए, ये विरुद्ध है। दूध के साथ मूली, आम, जामुन, दूध के साथ मूली, आम, जामुन, श्रवित शक्कर और गो, इन सब मछलियों के चिलमिल मत्स्य को नहीं खाना चाहिए। केले के फल को ताल फल, दूध, दही या छाछ के साथ, लकूच, बढ़ल को दही, दूध या उड़द की दाल अथवा दूध से पूर्व या दूध से पीछे नहीं खाना चाहिए। श्लोक 14। अब कर्म विरुद्ध द्रव्यों को कहते हैं। सरसों के तेल में बुने कबूतर नहीं खाने चाहिए। एरंडे की लकड़ियों की अग्नि में कपिंजल, मोर, बटेर, तीतर, गोदा, इनका मांस नहीं खाना चाहिए। अथवा एरंड तेल में सिद्ध इन पशु पक्षियों का मांस नहीं खाना चाहिए। कांसे के पात्र में 10 दिन का रखा घी नहीं खाना चाहिए। उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ या उष्ण काल में, ग्रीष्म व शरद ऋतु में मधु नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछलियां व छोट पकाई हों उस पात्र में सिद्ध काक, माछी, मकोई नहीं खाना चाहिए। उपोदिका के शाक को तिल कलक में सिद्ध करके नहीं खाना चाहिए। वरा की वसा में बुने बलाका पक्षी को नारियल के साथ, बास बास पक्षी को शूल बंदी कर अंगारों में पका कर नहीं खाना चाहिए। विषय मंतव्य। कर्म विरुद्ध कर्म अर्थात संस्कार, पकाना, भूनना, तलना, इन तथा इन रखकर छोड़ देना। अन्य पदार्थ वाले भांड में अन्य पदार्थों को पदार्थ के पकाना और कर्म कहलाता है। ये कर्म प्रभाव से जो द्रव्य अहित हो जाते हैं वे कर्म विरुद्ध कहलाते हैं। इसके आगे श्लोक 15। इसके आगे मान विरुद्ध द्रव्यों को कहते हैं। शहद और पानी, शहद और घी, इनको समान वजन में नहीं खाना चाहिए। मधु और स्नेह, जल और स्नेह को खासकर वर्षा के पानी के साथ एक समान तोलकर नहीं खाना चाहिए। श्लोक 16। इसके आगे रस, वीर्य और विपाक में विरुद्ध द्रव्यों को कहते हैं तथा मधुर और अमल रस, वीर्य विरुद्ध मधुर, लवण और मधुर कटु रस, वीर्य विपाक तीनों से परस्पर विरुद्ध मधुर तिक्त एवं रस विपाक में मधुर कषाय और अमल, लवण में अमल कटु रस और विपाक में अमल तिक्त और अमल कषाय रस, वीर्य विपाक में लवण कटु रस और विपाक में लवण तिक्त और लवण कषाय रस, वीर्य विपाक में कटु तिक्त रस, वीर्य कटु कषाय में, तिक्त कषाय में परस्पर विरोध है। विषय मंतव्य। ये रस वीर्य विपाक के कारण विरुद्ध अहित हो जाते हैं। यह सब भी अधिक मात्रा में ही विरुद्ध होते हैं क्योंकि मधुर कषाय, गुड़ और हरड़, अमल, वर्ण, अचार, चटनी, लवण कषाय, लवण एवं हरड़ के योग आदि से खाए ही जाते हैं परंतु विरुद्ध नहीं अपितु हित होते हैं। श्लोक 17। तरतम योग से युक्त अति रुक्ष, अति सन्निग्ध, अति उष्ण, अति शीत, इस प्रकार के पदार्थों का परित्याग कर देना चाहिए। यथा भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक सन्निग्ध है, इसलिए स्वस्थ एवं समान अग्नि पुरुष के लिए त्याज्य और तीक्ष्ण अग्नि पुरुष के लिए सेव्य है। भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक सन्निग्ध है, इसलिए स्वस्थ समाग्नि पुरुष के लिए त्याज्य। और श्लोक
18। इस प्रकार से अन्य जो भी द्रव्य द्वीर्य से गुणों से 20 गुण तथा रस से विरुद्ध हों वे सब पूर्ण रूप से अहितकारी हैं। इसके विरुद्ध में जो शेष द्रव्य माश आदि हैं उनको अहितकारी तथा अहितकारी हितकारी तथा अहितकारी दोनों प्रकार समझना चाहिए। कोई द्रव्य दोष का प्रकोप और कोई द्रव्य दोष की शांति का करता है। श्लोक 19। अजितेंद्रिय मनुष्य रस वीर्य विपाक विरुद्ध द्रव्यों का एक साथ सेवन करने से व्याधि शानंड्य अंधत्व विसर्प आदि इंद्रिय दुर्बलता निर्बलता अथवा मृत्यु को प्राप्त करता है। श्लोक 20। कुछ भी खाया हुआ पदार्थ जो कि दोष को प्रकोपित करके मैनफल या त्रिवर्त की भांति ऊर्ध्व तथा अर्ध अधमार्ग द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकलता वह पदार्थ रोगोत्पत्ति करता है अथवा रस आदि धातुओं में विकार उत्पन्न करता है। पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक दोषों को वात आदि को दूषित करने वाले, दूसरे रस आदि धातुओं को विकृत करने वाले। श्लोक 21। विरुद्ध भोजन से उत्पन्न रोगों को प्रत्यनिक विरेचन नष्ट करता है। कुछ व्याधि के विरुद्ध दिया विरेचन विरुद्ध भोजन से उत्पन्न कुष्ठ को नष्ट करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक रोग के विरुद्ध विरेचन देना चाहिए। वमन या शमन क्रिया तथा हितकारी पदार्थों का पूर्वकालीन सेवन रोगों को नष्ट करता है। बलवान पुरुष में वमन और विरेचन करना देना चाहिए। निर्बल के लिए शमन चिकित्सा चाहिए। स्वर्ण लोह रसायन का प्रथम सेवन करना भी रोगों से बचाता है। श्लोक 22। निम्न अवस्थाओं में विरुद्ध भोजन भी निष्फल हो जाता है, यथा सात में प्रकृति के अनुकूल हो जाने से, मात्रा में अल्प होने से और तरुण पुरुष को की अग्नि के दीप्त होने से, संदिग्ध द्रव्यों के सेवन से बलवान बने या व्यायाम से बलवान बने पुरुषों में विरुद्ध भोजन ही निष्फल होता है। श्लोक 23-24। दिशा के योग से वायु की हितकारिता अहितकारिता कहते हैं। दक्षिण और उत्तर की वायु दोष हर होने से हितकारी है, पूर्व और पश्चिम की वायु अहितकारी है। पूर्व की वायु मधुर संदिग्ध लवण रस गुरु विदाक विदाहजनक रक्त पित्त को बढ़ाने वाली, छत्र रोगी विषय रोगी वर्णी कफ प्रकृतियों मनुष्यों में विषकर रोग को बढ़ाने वाली। दक्षिण दिशा की वायु वात प्रकृति वालों के लिए श्रांत एवं अतिशय कफ क्षीण हुए पुरुषों के लिए उत्तम है। इन पुरुषों के वर्णों में क्लेद आर्द्रता को विशेष रूप से बढ़ाती है। मधुर अविदाही कषाय अनुरस लघु गुण आंखों के लिए अहितकारियां बलवर्धक है। पश्चिम की वायु रक्तपित्त को शांत करने वाली, वात प्रकोपित नहीं करती, विशुद्ध रुक्ष पुरुष खर प्रचंड स्नेह एवं बल का नाश करने वाली, तीक्ष्ण कफ मेद को सुखाने वाली, रोगी के बल का शीघ्र क्षय करने वाली, पुरुष को सुखाने वाली है। उत्तर दिशा की वायु संदिग्ध मधुर कोमल कषाय अनुरस शीतल दोषों को प्रकोपित नहीं करती, इसलिए स्वस्थ पुरुषों के लिए बलवर्धक क्लेदन करने वाली है एवं क्षीण रक्तमास से क्षय रोगी तथा विष रोगियों के लिए विशेषतः हितकारी है। विषय मंतव्य। लंका उज्जैन तथा कुरुक्षेत्र आदि को स्पर्श करती हुई जो रेखा उत्तर मेरु तक जाती वह भूमंडल की मध्य रेखा कही जाती है। यह दक्षिण से उत्तर गई और जो कर्क रेखा राशि भारत के विंध्याचल श्रेणी को स्पर्श करती हुई समस्त भूमंडल पर परिधि मेखला बनाती है वह विधिवत विषुवत रेखा कही जाती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा को जाती है। पूर्व दिशा वह है जिधर सूर्योदय होता है। अब पाठक दिशाओं को समझ सकते हैं। दिशाओं का प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ता है। अध्याय 21। श्लोक 1-2 आगे वर्ण प्रश्न नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, वर्ण की परिभाषा जानने के लिए किया गया प्रश्न उसमें वह अध्याय है। उसका श्लोक उत्तर 40 में दिया गया है। श्लोक 3। शरीर की उत्पत्ति की में कारण वात पित्त कफ ही है। ये ही तीनों की अपनी प्रकृति में स्थिर होकर क्रमशः नीचे मध्य और ऊपर रहकर इस शरीर को धारण करते हैं। इसी प्रकार एक घर में 3 स्तंभ धारण करते हैं। इसीलिए कुछ आचार्य इनको त्रिनुस्त शब्द से कहते हैं। ये ही तीनों विकृतावस्था में शरीर का नाश का कारण बनते हैं। संभव उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय में शरीर इन वात पित्त कफ और चौथे रक्त से संयुक्त होता है।
श्लोक 4। न तो कफ के बिना, न पित्त के बिना, न वायु के बिना, न रक्त के बिना न यह शरीर नहीं होता, अपितु ये चारों संयुक्त होकर ही शरीर को धारण करते हैं। सुश्रुत में शल्य का विष होने से और शल्य का संबंध रक्त से होने के कारण उससे भी इसमें मिला दिया गया। चरक में 3 ही प्रकृतियां कही हैं, देखिए विमानते। निरुक्ति, वात शब्द वाला गति गंत्यो इस धातु से तय ओणादिक प्रत्यय करने से सिद्ध होता है, इसलिए वात का अर्थ गति है। यह गति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, तो पित्त शब्द संताप तप संताप इस धातु से तय के स्थान में इत प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इसलिए शरीर में भी जो उष्णिमा है वह सब पित्त है। श्लेष्मा शब्द श्लीव आलिंगने इस धातु के साथ माननीय प्रत्यय करने से सिद्ध होता है, इसलिए श्लेष्ण रूपी कार्य कफ का है। चरक में भी कहा है। अब श्लोक 6। अब इसके आगे दोषों के स्थानों को कहते हैं। इनमें संक्षेप से वायु का स्थान श्रोणी, कटी और गुदा है। श्रोणी और गुदा के ऊपर और नाभि नीचे पक्वाशय का स्थान है। पित्त का स्थान पक्वाशय का और आमाशय के बीच में चित्त का स्थान है। कफ का स्थान आमाशय है। ओके। श्लोक इसके आगे 5 भागों विभक्त किया जाता है तथा वात का 5 प्रकार से विभाग वात व्याधि में कहेंगे। पित्त का यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, कृष्ण का तारका के अंदर रहने वाली मसूर, दल मात्रा, त्वचा एवं पूर्वोक्त स्थान पित्त है। कफ का स्थान उर, शिर, कंठ, जीवा, मूल, संधि और पूर्वोक्त आमाशय है। ये प्रकृतिस्थ दोषों में स्थान है। विषय मंतव्य दृष्टि समस्त नेत्र एवं विशेषतः आधुनिकों का पित्त बिंदु देखिए। हमारे शरीर की रचना नेत्र प्रकरण भवती छात्र। श्लोक 8। जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य और वायु ये तीनों विसर्ग, आदान और विक्षेप इन कार्यों के से जगत का धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ, पित्त, वायु अपने कार्यों से इस शरीर का धारण करते हैं। श्लोक 9। यहाँ पर संदेह है कि क्या पित्त से अतिरिक्त कोई और अग्नि इस शरीर में है अथवा नहीं, अथवा पित्त ही अग्नि है। इसका उत्तर है कि पित्त के अतिरिक्त और कोई अग्नि शरीर में नहीं है। पित्त के अतिरिक्त और कोई अग्नि नहीं मिलती, क्योंकि अग्नि होने से पित्त में दहन, जलाना, पचन, पकाना और आदि रंजन दर्शन कार्य होने से पित्त में अग्नि के समान व्यवहार होता है। पित्त ही अंतरअग्नि है। पित्त के क्षीण होने पर अग्नि गुण वाले अग्नि के समान उष्ण द्रव्यों का प्रयोग होता है। पित्त के अधिक बढ़ने पर शीत क्रिया का उपयोग होता। आग में समस्त आयुर्वेद शास्त्र के भी जात हैं कि पित्त से अतिरिक्त और कोई अग्नि शरीर में नहीं मिलती। श्लोक 10। प्राक्तन कर्मों के कारण पक्वाशय और आमाशय के मध्य में भाग में स्थित पित्त 4 प्रकार के अन्न, भक्ष्य, लेह, चोष्य और पेय को पचाता है। उनमें से दोष, रस, मूत्र और मल को पृथक करता है। पक्वाशय और आमाशय में के मध्य में स्थित रहकर ही अपनी शक्ति से शेष पित्तस्थ पित्तों का और अग्नि उष्णिमा कर्म से शरीर का उपकार करता है। इसी पित्त को पाचक अग्नि कहते हैं। और जो पित्त यकृत एवं प्लीहा में है उसको रंजक अग्नि कहते हैं, क्योंकि यह रस में राग रंग को उत्पन्न करता है। जो पित्त हृदय में स्थित है उसको साधक अग्नि कहते हैं, क्योंकि यह अभिप्रार्थित मनोरथों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। जो पित्त दृष्टि में है उसको आलोचक अग्नि कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही रूप का ग्रहण होता है। और जो पित्त त्वचा में है उसको भ्राजक अग्नि कहते हैं। यही अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन, अवलेपन आदि क्रिया द्रव्यों का पाक करती है, शरीर में विलेपन करती है और छाया एवं प्रभा को प्रकाशित करती है। मंतव्य साधक अग्नि पित्त हृदि तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत शपीतकम सपीतकम, अर्थात हृदय में जो शुद्ध, स्वच्छ, कुछ लाल एवं कुछ पीला सा पदार्थ सा रहता है वह ओजस है, जिससे यही साधक पित्त है। ओजस्वी मानव ही कार्य साधन में समर्थ होता है। साध्यति अभिप्रधानम ओजस।
श्लोक 11। पित्त के लक्षण। पित्त तीक्ष्ण गुण, राई मिर्च के समान, द्रव्य पूती, सड़ी गंध वाले, नील समावस्था में, पित्त निरामावस्था में, उष्ण कटु रस प्रकृतिस्थ रूप में और विदग्धावस्था में अमल है। श्लोक 12। इसके आगे कफ के स्थानों को कहते हैं। आमाशय पित्ताशय के ऊपर स्थित है, क्योंकि कफ का प्रभाव पित्त विरुद्ध है एवं पित्त अग्नि गुण होने से ऊर्ध्वगामी है। पानी अधोगामी होने से अग्नि को शांत करता है, इसलिए आमाशय पित्त के ऊपर स्थित है। जिस प्रकार की अग्नि सूर्यमंडल के ऊपर स्थित है, यह आमाशय चारों प्रकार के आहार का आधार है। सो यह चार प्रकार का आहार पानी के द्रव्य, स्नेह आदि गुणों के कारण आर्द्र बनकर टुकड़े टुकड़े होकर सुगमता से पचने योग्य हो जाता है। विषय मंतव्य। आधुनिक आमाशय आदि रसकों को भी पाचक रस कहते हैं, परंतु आयुर्वेद उनको क्लेद कफ मानता है, क्योंकि कथनों में सम्यक क्या है। पाठक विचार करे। मुख की लाली को भी क्लेद कफ कहते हैं। देखिए पाचक रस पैत्तिक को ही क्या कहना चाहिए। श्लोक 14। पानी कफ के गुण। आधा आहार के मधुर, पिच्छल क्लीन होने से मधुर, शीतल कफ आमाशय से उत्पन्न होता। आमाशय में स्थित यह कफ शेष श्लेष्मा स्थानों से में स्थित श्लेष्मा का तथा क्लेदन पूर्ण आदि उदक के कार्यों से शरीर का उपकार करता है। उर में स्थित कफ अपने प्रभाव से त्रिक का संधारण करता है। अन्न रस के साथ मिलकर हृदय का अवलंबन करता है। ओज जीवा मूल और कंठ प्रदेश में स्थित कफ रसेंद्रिय के सौम्य होने से रस ज्ञान को बलि प्रकार कारण बनाता है। सिर में स्थित कफ स्नेह और तर्पण रूपी कार्य करने से अपने प्रभाव द्वारा इंद्रियों का उपकार करता है। संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से सब संधियों का उपकार करता है। आमाशय में गया हुआ आहार मीठा हो जाने से, पिच्छल हो जाने से तथा आर्द्रता कारक हो जाने से आमाशय रस कफ ही हो सकता है, क्योंकि यह मधुर एवं शीतल है। आदि भोजन करते ही छर्दी होती है और वह मीठी एवं पिच्छल चिपचिपी होती है, तो समझा जाता है कि छर्दी का वेग केवल आमाशय से ही हुआ है। उसमें पित्त का मिश्रण नहीं हुआ और आहारगत कफवर्धक उपादान कफ की वृद्धि करते हैं, तथा जितना कफ आहार की आर्द्र करने में व्यय होता है, उसकी क्षतिपूर्ति भी साथ हो जाती है। श्लेष्मा कफ श्वेत गुरु संदिग्ध पिच्छल शीत मृदु स्थिर और अपक्व अथवा अवस्था में मधुर रस है, लवण रस है। कफ मधुर रस है और विकृत कफ लवण है। रक्त के स्थान पर यकृत और प्लीहा है, यह पहले ही कह चुके हैं। अपने स्थानों में रहकर ही रक्त अन्य स्थानों में स्थित रक्त का उपकार करता है। कहा भी गया है, रक्त अणु शीत साधारण मधुर संदिग्ध रंग में लाल गुरु विस्तीर्ण आमाग्नि पित्त के समान इसका विधा। इस प्रकार जिन वस्तुओं में पित्त विदग्ध होता है, उसी प्रकार इन वस्तुओं में भी रक्त भी विदग्ध होता है। श्लोक 18। इन उपयुक्त स्थानों में वात आदि दोषों का संचय होता है। दोषों के संचय के कारण ऋतुचर्या अध्याय में पहले कह चुके हैं। इन संचित दोषों के कोष्ठ का स्तंभ जड़ होना और पूर्ण अद्यमान होना, वायु का पीलापन दिखाई देना, नेत्र त्वचा मल्ल, पित्त का उष्णिमा का कम होना और अंगों में भारीपन एवं आलस्य का होना कफ का लक्षण है। एवं संचय के कारणों में द्वेष होना तीनों दोषों का लक्षण है। यह वात आदि दोषों के लिए प्रथम कार्य समान है। श्लोक 19। इसके आगे दोषों के प्रकोप कारणों को कहते हैं, यथा बलवान मल्लों के साथ युद्ध करना, अति व्यायाम, अति स्त्री सेवन, अति मद्यन, गिरना, दौड़ना, दबाना, चोट लगना, लंघन, कूदना, नदी में तैरना, रात में जागना, भार का उठाना, हाथी घोड़ा सवारी या पैदल चलना, कटु कषाय तिक्त लघु शीतूर्य भोजनों का खाना, भोजना शुष्क मांस का वरक, कुधन्य, उद्दालक, जंगली, कोरोदो, सम्यक, नरवीर, मूंग, मूसर, अरहर, हेरणु, क्लाथ, निष्पाव, इनका खाना, उपवास, विषमन अध्यसन, वायु, मूत्र, मल्ल, शुक्र, छर्दी, छींक, उद्गार, आंसू उपस्थित वेगों को रोकना, काम, व्यय आदि वायु कुपित होती है। श्लोक 20। वायु शीतकाल में बादलों के आने पर जोर से चलने पर, वर्षा काल में विशेषकर
कुपित होती है। उषा काल में अपराह्न के तीसरे और अन्न के जीर्ण होने पर वायु कुपित होती है। निम्न कारणों से पित्त प्रकुपित होता है। क्रोध, निम्न कारणों से पित्त प्रकुपित होता है। क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, उपवास, आहारदिजन्य, विदाह, मैथुन, कटु, अमल, लवण, परिश्रम, उपवास, आहारदिजन्य, विदा, मैथुन, कटु, अमल, लक्षण, त्यून, खट्टे, अडकारे लगे जो कठिनाई से जीर्ण हो, विदाही पदार्थ, तिल का तेल, अलसी, गोदा, बकरी, भेड़ का मांस, संदिग्ध कुची, संदिग्ध मांस, स्नेह युक्त दधि, तक्र, कूर्चिका, मस्तु, सोवीरिक, कांजी, सूरा विकार, सब, मध्य, अमल फल, आम्रतक, कमरख, कटवर, स्नेह रहित दधि, चुक्र आदि से पित्त प्रकोपित होता है। श्लोक 22। उष्ण द्रव्यों के सेवन से ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, मध्याह्न में, आधी रात में तथा भोजन के पचने के समय पित्त प्रकोपित होता है। श्लोक 23। निम्न कारणों से कफ प्रकोपित होता है। निम्न कारणों से कफ कुपित होता है, यथा दिन में सोने से, व्यायाम न करने से, आलस्य, मधुर, अमल, लवण, शीत, संदिग्ध, गुरु, पिच्छल, अभिसंधि भोजनों से, हान्यक धान्य विशेष, यवक, शूक धान्य विशेष, नेषद, इत, कट्ट धान्य विशेष, मांस, राजमांस, गेहूं, तिलपिष्ट, तिलकुट, पिष्ट विकृति, दही, दूध, कृषरा, तिल, तंडुल, मांस से बनी यवागु, खीर, गन्ने के बने पदार्थ, अनुपमास, वसा, उद्रक, औद्रक प्राणियों का मांस, वसा, विष, मृणाल, केसरो, सिंगाड़ा, मधुर फल, ताड़, नारियल, वल्ली फल, आलम्बू, शमशन, अहित, हित वस्तुओं का खाना, अध्यशन, अजीर्ण में भोजन करना, इनसे कफ प्रकोपित होता है। श्लोक 24। शीतल द्रव्यों में शीतकाल और वसंत में पूर्वाह्न में और रात्रि के समय प्रहर में तथा भोजन करते समय कफ प्रकुपित होता है। निम्न कारणों से रक्त कुपित होता है। पित्त प्रकोप के कारण एक बार एवं बार बार द्रव्य संदिग्ध एवं गुरु भोजनों के सेवन से, दिन में सोने से, क्रोध, आग, धूप, श्रम, चोट के लगने से, विरुद्ध भोजन, अध्यसन आदि कारणों से रक्त कुपित होता है। श्लोक 26। रक्त बिना दोषों के स्वतंत्र रूप से कभी प्रकोपित नहीं होता। रक्त के प्रकोप के दोष के अनुसार समय समझना चाहिए। वात से दूषित रक्त वात प्रकोप काल में कुपित होता है। पित्त दूषित रक्त पित्त प्रकोप काल में, कफ से दूषित रक्त कफ प्रकोप काल में कुपित होता है। श्लोक 27। इन दोषों के प्रकोप से कोष्ठ में पीड़ा, संचरण, परीर भ्रमण, वायु के लक्षण, अम्मालिका, अम्लोदगार, पिपासा, परिदाह, जलन, पित्त के लक्षण, अन्न में विद्वेष, हृदयोक्त क्लेद, हृलास, कफ के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह दूसरा क्रियाकाल है। श्लोक 28। इसके आगे दोषों का प्रसार करते हैं। जिस प्रकार किण्व, सुराबीज, पिष्ट, तंडुल पिष्ट और पानी के मिश्रण में एक रात रखने पर उफान आता है, उसी प्रकार उपर्युक्त कारणों से कुपित हुए दोष का प्रसर होता है। अचेतन होने पर भी वायु ही इन सब में गति का कारण है, क्योंकि वायु में ही गति है, क्योंकि वायु ही रज्जो बहुल है और रज ही सब पदार्थों का प्रवर्तक है। तथा जिस प्रकार बहुत अधिक संचित हुआ पानी बंद से तोड़कर दूसरे पानी के साथ मिलकर चारों ओर दौड़ने लगता है, उसी प्रकार दोष कुपित होने पर एक दोष से, कभी दो दोषों से, कभी तीन दोषों से और कभी रक्त में मिलकर अनेक रूपों में फैलते हैं। यथा वात, पित्त, श्लेष्मा, रक्त, वात, पित्त, वात, श्लेष्मा, पित्त, श्लेष्मा, वात, रक्त, पित्त, रक्त, कफ, रक्त, वात, पित्त, रक्त, वात, कफ, रक्त, पित्त, रक्त, कफ, पित्त, कफ, रक्त, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, रक्त। इस प्रकार से 15 रूपों में शरीर में फैलते हैं। यह दोषों का प्रसर है। श्लोक 29-30। शिरा, बाहु, जंगा आदि संपूर्ण का आधे अथवा एक भाग, चीबुक, पांव आदि अंग में बहुत अधिक प्रकुपित हुआ दोष उस स्थान में विकार उत्पन्न करता है। जिस प्रकार आकाश में एक भाग में स्थित बादल उसी जगह वर्षा करता है, सब जगह नहीं करता, इसी प्रकार दोष जहाँ प्रकुपित होते हैं वहीं रोग पैदा करते हैं। बहुत अधिक संचित होने पर भी प्रकोप कारणों के अल्प होने के कारण दोष सहसा विकार को उत्पन्न न करके मार्ग में छिपकर बैठ जाता है। यदि दोष की चिकित्सा न की जाए तो समयवश कारण प्रकोप कारणों को पाकर फिर कुपित हो जाते हैं।
श्लोक 31। पित्त स्थानों में पहुंची वायु की पित्त के समान चिकित्सा, और कफ में पित्त के पहुंचने पर कफ के समान, और वात के पहुंचने में कफ की वायु के समान चिकित्सा है। यह चिकित्सा कार्य का विभाग है। श्लोक 32। इस प्रकार प्रकुपित एवं प्रसरित वायु अपने स्वाभाविक मार्ग से अन्य मार्ग में जल जाने लगती है और दर्द के साथ पेट में विक्षोभ करती है। पित्त उष्णिमा और चोष, एक प्रदेश में दाह, सर्वत्र जलन, धूम मिश्रित उद्गार, कफ, अरुचि, अविपाक, अंगों में स्थिरता, वमन, ये लक्षण उत्पन्न करता है। यह तीसरा काल है। श्लोक 33। फैलते हुए दोषों का जहाँ संग होता है वह कहते हैं। उपर्युक्त कारणों से कुपित दोष शरीर के उस प्रदेश में पहुँच वहाँ उन रोगों को करते हैं। वे दोष जब उदर में स्थान बनाते हैं तब गुल्म, विद्रिधि, उदर, अग्निमांद, अनाह, विसूचिका आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। बस्ती में आश्रय बनाकर प्रमेय, अश्मरी, मूत्राघात और मूत्र दोष आदि को वृष्ण में पहुंचकर, वृद्धि रोग को मेड में पहुंचकर, निरुद्ध, प्रकृश, उपदंश, शूक आदि को उत्पन्न करते हैं। गुदा में पहुंचकर भगंधर, अर्श आदि को, जत्रु के ऊपर वक्ष, अंश, संधि, जत्रु पहुंचकर जत्रु के ऊपर के रोगों को, त्वचा, मांस एवं रक्त का आश्रय स्थान करके, शुद्र रोगों को, कुष्ठ एवं विसर्प रोग को वेद का आश्रय लेकर, ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, अलजी आदि रोगों को अस्थि का आश्रय लेकर, विद्रधि आदि को पाद का आश्रय लेकर, शल्य, पदवात, रक्तवात, कंटक आदि रोगों को संपूर्ण अंगों को आश्रय लेकर, जवर एवं सर्वांगवात व्याधि को उत्पन्न करते हैं। इन दोषों का अत्यर्थ सन्निवेश होने पर रोग के जो पूर्व रूप लक्षण उत्पन्न होते हैं वह लक्षणों को प्रत्येक रोग में यथास्थान कहेंगे। पूर्व रूप के लक्षण प्रकट होने पर चतुर्थ क्रिया काल है। श्लोक 34। इसके आगे रोग के दर्शन ज्ञान को कहते हैं। यथा शोभ, त्वचा, मांस और दोष का एकत्रित होना, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि, विसर्प एवं आदि एवं ज्वर, संताप लक्षण है। अतिसार आदि रोगों के लक्षणों का स्पष्ट हो जाना, यह पंचम, पांचवा क्रियाकाल है। व्याधि की विरुद्ध चिकित्सा करने का यह पांचवा काल है। श्लोक 35 है। इसके आगे शोफ आदि के पककर फूट जाने पर तथा अज्वर, अतिसार आदि का दीर्घ काल पर्यंत अनुबंध लगाकर रहना पर छठा क्रिया काल है। इस समय चिकित्सा न करने पर वे रोग असाध्य हो जाते हैं। जो दोषों के 36। जो दोषों के संचय काल को, प्रकोप काल को, प्रसर काल को, स्थान आश्रय को, व्यक्ति के भेदों, पूर्व रूप, पूर्व तथा रूप को जानता है वह वास्तव में वैद्य है। श्लोक 37। संचय काल में ही यदि दोषों का अपहरण कर दिया जाए तो अगली गतियों को प्राप्त नहीं करते। उत्तरोत्तर स्थिति में पहुंचकर दोष अधिक अधिक बलवान होते जाते हैं। अपहरण विधि: बहुदोष में शोधन, मध्यम दोष में लंघन और बहुदोष में शोधन, मध्यम दोष में लंघन, पाचन, अल्प दोष में संचमन प्रक्रिया करनी चाहिए। श्लोक 38। 3 से अधिक सब भावों से वायु के लिए रुक्ष आदि, पित्त के लिए उष्णिमा आदि, कफ के लिए संदिग्ध आदि, तीनों भावों के अथवा दो के अथवा एक ही भाव के संसर्ग होने पर कुपित हुआ दोष क्रुद्ध हुए दोष के साथ लग जाता है। अनुबंध्य और अनुबंध रूप से मिल जाते हैं। प्रथम क्रुद्ध हुए दोष को अनुबंध्य कहते हैं और जो दोष के साथ मिलता है उसको अनुबंध कहते हैं। प्रधान वक्तव्य लक्षणों वाला रोग अनुबंध्य, दूसरा गुण अस्पष्टता लक्षण वाला अनुबंध है। दोषों के परस्पर संसर्ग में जो दोष बलवान हो उसी दोष की चिकित्सा सब से प्रथम करनी चाहिए। चिकित्सा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शेष दूसरे दोष के इस चिकित्सा का विरोध न करे। यदि यही विधि सन्निपात के तीनों दोषों के मिलने पर भी बरतनी चाहिए। वर्ण शब्द की निरुक्ति यह आच्छादन करता है। वर्ण शब्द की निरुक्ति यह आच्छादन करता है। वर्णेतु वर्णोति, इसलिए वर्ण है। भर जाने पर अच्छा हो जाता है, हो जाने पर भी वर्ण का चिन्ह नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको वर्ण कहते हैं। जब तक जीवन रहता है तब तक वर्ण चिन्ह रहता है, इसलिए वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द की निरुक्ति द्वाविंशितो अध्याय अथवा 22वां अध्याय।
इसके आगे वर्णास्त्राव विज्ञानीय नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं। जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म, ये 8 वर्ण के अधिष्ठान स्थान हैं। इन्हीं 8 स्थानों में सब प्रकार के वर्ण उत्पन्न होते हैं। चरक में त्वचा, शिरा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मर्म, अंतराश्रय, कोष्ठ, ये 8 माने हैं। श्लोक 4, इनमें त्वचा में स्थित त्वचा का भेदन करने वाला वर्ण सुख, साध्य, बलि प्रकार स्वस्थ होता है। शेष स्थानों में स्थित वर्ण जो स्वयं विदीर्ण नहीं होता, अति कठिनाई से अच्छे होते हैं। श्लोक 5 है, संक्षेप में वर्ण की आकृति 4 प्रकार की आयत, चतुर्थ, चौकोर, वृत्त, गोल, त्रिपुटुक, त्रिकोण, शेष, अर्धचंद्र आकार आकृतियां विकृत दूषित हैं, इसलिए कृत साध्य हैं। 6, पथ्य आहार विहार का सेवन करने वाले जितेंद्रिय पुरुषों के उत्तम वैद्यों द्वारा चिकित्सा किए जाने पर सब प्रकार के वर्ण शीघ्र भर जाते हैं। अहितकार विहार करने वाले अजितेंद्रिय पुरुषों के अहितकार करने वाले अजितेंद्रिय पुरुषों के मूढ़ वैद्यों चिकित्सा करने पर भी सब वर्ण दूषित हो जाते, क्योंकि इनमें दोष बढ़े हुए होते हैं, वर्ण शीघ्र भर जाते हैं। दुष्ट वर्ण के लक्षण, अति संकुचित, अति विस्तृत, पित्तरक्त, अति कठिन वात से, अति मृदु कफ से, उन्नत मास, हीन मास, अति शीत, अति उष्ण, काला, पीला, सफेद, इनमें से कोई एक रंग हो, भैरव डराने वाले लक्षणों वाला, सड़ी पुए, सड़े मांस, गली, शिरा, स्नायु आदि से परिपूर्ण सड़ी पुई बहती हो, उन्मार्गी, तिर्यगामी, उत्तसंगी, ऊर्ध्ववृद्धि, ऊर्ध्वगति, अशोभन दर्शन, अशोभन गंध, अतिवेदनावन पाक, लालिमा, कंडू, शोभ, पीड़िका, इन उपद्रवों से युक्त, दुष्ट, रक्तस्राव करने वाला, चिरकालीन, ये दूषित वर्ण के स्थान लक्षण है। इस वर्ण को दोषों की प्रधानता से 6 भागों वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपात, आगंतुज विभक्त करके दोषानुसार चिकित्सा करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक 7 8 है। अब इसके आगे सब प्रकार के स्त्राव कहते हैं। अगुंतुज कारणवश त्वचा पर रगड़ लगने से या कट जाने से अथवा अंतकरण से त्वचा के फटने से, वर्ण के विदीर्ण होने से, पानी के समान पतला, कुछ आमगंधी और पीले रंग का स्त्राव होता है। मांसगत वर्ण का स्त्राव घी के समान संद, घना, श्वेत और पिच्छल होता है। अगंतुज कारण के शिरा के तुरंत कट जाने से रक्त बहुत बढ़ता है। शिरा के अंतकरण से पक होकर विदीर्ण होने पर पानी के समान पूय बहती है। स्त्राव पतला होकर थोड़ा थोड़ा पिच्छल, अवलंबशील, रुकने वाला, काला सा और ओष के कारणों के समान बूंद बूंद होता है। स्नायुगत वर्णों का स्त्राव संदिग्ध, घन, नासिका मल के समान और रक्त मिश्रित होता है। अस्थिगत वर्ण में अस्थि पर चोट लगने से अस्थि फटती है, टूटती है। दोषों के कारण अस्थि के विदीर्ण होने पर अस्थि सार रहित हो जाती है, क्योंकि दोष के कारण अस्थि खाई जाती है, इसलिए अस्थि सीप के समान, गुले वस्त्र के समान सफेद चमकती है। और अस्थि का स्त्राव मज्जा एवं रक्त मिश्रित संदिग्ध होता। संधियों में स्त्राव होने से दबाने से बाहर नहीं आता, परंतु अंगों को सिकोड़ने, फैलने, ऊपर नीचे उठाने, करने, दौड़ने, खांसने एवं प्रवहन खींचने से बाहर आता है। इसमें स्त्राव एवं रंग पिच्छल, अवलंबी, रुकने वाला, झाग और पूय मिश्रित एवं कुछ रक्त मथित, मथा हुआ सा। कोष्ठगत वर्ण में रक्त, मूत्र, मल, पूय और जल रस क्लेद या स्वत्रित होता है। मर्मगत स्त्राव का अंतर्भाव त्वग आदि के स्त्राव में ही हो जाता है, इसलिए अलग नहीं होता। इसमें त्वग आदि स्थानों के रक्त स्त्राव वात आदि दोषों के कर्मानुसार निम्न है, यथा वायु के कारण कठोरता, कालापन, ओस के समान बूंद, दधि, मस्तु, शारोदक, मांस के दोवन के समान, पुलोदक, गोवे दुख के, धन धान्य की पुराली के पानी के समान वायु से स्त्राव होता है। पित्त के कारण स्त्राव गोमेद के समान, गोमूत्र, शंख, भस्म, कयोदक के समान, माधविक, मुँवे के तेल के समान होता है। रक्त के कारण स्त्राव पित्त की भांति होता है और बहुत दुर्गंध होता है। कफ के कारण मक्खन, काशीस, मज्जा के पीष्ट, पीसे तिल के, नारियल के पानी के, वराह की वसा के समान होता है। सन्निपात के कारण स्त्राव नारियल के पानी, ककड़ी, रस, कांजी के ऊपर स्वच्छ भाग में आरूक, आरूप, प्रियंगु के फल, यकृत और मूंग, यूष के समान होता है। 2 श्लोक और भी कहे गए हैं। बहुन श्लोक चात्र भवत है। पुल्ला दुख, पुराली के पानी के समान पक्वाश्य के होने वाला स्त्राव असाध्य है। जो स्त्राव रक्ताशय के शारोदक के समान बहता है, वह भी
असाध्य है। आमाशय से तिर्यक कटी के अधोभाग प्रदेश में जो स्त्राव मटर के पानी के समान बहता है, वह भी असाध्य है। वैद्य को चाहिए कि पहले इन स्त्रावों की परीक्षा करके फिर चिकित्सा कर्म में हाथ लगाए। श्लोक 11। अब आगे जिन वर्णों की वेदना कहते हैं, जिन वर्णों में निम्न प्रकार की वेदना होती है उनको वातिक वर्ण समझना चाहिए। यथा सुई के समान चुभने की, भेदन, त्वचा आदि के फटने, ताड़न, दंड आदि के आबनहन, छेदन, काटने की, अयमन, तानने की, मंथन, मथने की, विक्षेपण, फेंकने की, चुम चुमचुमायन, राई सरसों के लेप की भांति चुमचुमाने की, निर्दहन, व्रही के जलने की, अवभंजन, वायु के फूटने की, स्फोटन, फूटने की, विदारण, नख आदि के फटने की, उत्पादन, उखाड़ने की, कंपन, कांपने की, विविध शूल, विश्लेषक, नाना प्रकार की पीड़िकाओं के, विकीर्ण, वर्ण के भिन्न भिन्न अवयवों का वेदन, पूर्ण भरना, स्तंभन, स्तब्धता, स्वपन, स्पर्श ज्ञान की हानि, आकुंचन, संकोच, आकुशिका, खली बालों का गिरना, बिना कारण के नाना प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होने लगती है और बार बार जहां पर वेदनाएं हों उस वर्ण में वातिक समझना चाहिए। जिन वर्णों में निम्न लक्षण हो उनको पैत्तिक समझना चाहिए तथा ओष, एक देश में दाह, चोष, चूसने के समान पीड़ा, परिदाह, जलन, धूमायान, धूम प्रतीति, जिनमें शरीर अंगारों से जलता सा प्रतीत होता, जहाँ उष्णिमा बड़ी हो, शक्त में क्षार लगने के समान पीड़ा हो, उनको पैत्तिक वर्ण समझना चाहिए। पित्त के समान रक्तजन्य वर्णों को समझना चाहिए। जिन वर्णों में निम्न लक्षण हो उनको कफजन्य वर्ण समझना चाहिए तथा कंडू, खाज, गुरुत्व, भारीपन, सुप्त, स्पर्श ज्ञान का नाश, थोड़ी वेदना, स्तंभ, जड़ता और शीतलता हो उसे श्लेष्मिक वर्ण जानना चाहिए। और जिन वर्णों में सब प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती हों उन वर्णों को सन्निपात जन्य समझना चाहिए। अतः अब इसके आगे वर्णों के रंगों को कहते हैं। वायु के कारण वर्ण का रंग भस्म, राख, कबूतर की अस्थि के समान कठोर लाल काला होता है। पित्त के कारण रक्तजन्य वर्ण का रंग नीला, पीला, हरा, काला, श्वाव, श्याव, लाल, कपिल, पिंगल दूसर होता है। कफजन्य वर्ण का रंग श्वेत, स्निग्ध, पांडु होता है। सन्निपात वर्ण में सब दोषों के रंग मिलते हैं। यहाँ पर जो वेदना एवं वर्ण के विषय में कहा है यह केवल वर्ण के लिए नहीं अपितु शोफजन्य सब रोगों में वर्ण के समान ही वेदना एवं वर्ण वेद्य को समझना चाहिए। इति सुश्रुत संहिताय सूत्र स्थाने वर्णास्त्रा विज्ञान्यो नाम द्विवंशितितमो अध्याय समाप्त।